मेहनवानी गजंदवरी मध्य प्रदेश सर्व आदिवासी समाज के ऐतिहासिक अन्याय, उत्पीड़न और संघर्षों को स्मरण करते हुए समुदाय ने समीक्षा कर ज्ञापन पत्र संवैधानिक न्यायपूर्ण कार्रवाई हेतु सदन संप्रेषित है। श्रीमान जी, मानवर आदिवासी समुदाय की ऐतिहासिक अन्याय, उत्पीड़न और संघर्षों को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 दिसंबर 1994 को आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करते हुए 9 अगस्त को स्मरण और कार्रवाई का अनुसूचित क्षेत्र प्रशासनिक सेवा गठन मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र लोक सेवा आयोग किया जावे तथा सारे कानून का संलग्न कर प्रशासनिक अधिकारियों के परिचित किया जावे, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासियों के कतरनी ला रूढ़ी प्रथा अनुसूचित क्षेत्र की संवैधानिक कानूनी व्यवस्था संविधान अनुसार हो सके। श्रीमान जी, रूढ़ी जन्म विधि संहिता 2003 प्रारूप को संवैधानिक मान्यता प्रदान करते हुए पेशा कानून 1996 की धारा 4 का खा के अनुरूप जनजातीय समुदाय की परंपराओं रूढ़ियों के आधार पर पेशा नियम 2022 की आवश्यक संशोधन किया जावे। श्रीमान जी, अनुसूचित क्षेत्र में स्थित रेत खदान की नीलामी स्थानीय ग्राम सभा की सहमति से हो। श्रीमान जी, साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में नीलामी में आदिवासी सहकारी संस्था जो स्थानीय हो, साथ ही महिला स्व सहायता समूह या आदिवासी महिला पुरुष को पहले प्राथमिकता दी जावे। अगर इस प्रक्रिया में आदिवासी समूह उद्यमी या अन्य भाग नहीं लेते तब नीलामी की प्रक्रिया अन्य लोग भाग ले सकते हैं। श्रीमान जी, खनिज उत्खनन से मिलने वाली राजस्व लाभ का ग्राम सभा की हिस्सेदारी होना चाहिए। श्रीमान जी, हमारा निवेदन श्रीमान जी, मध्य प्रदेश में वन अधिकार मान्यता कानून को मिशन मोड में क्रियान्वयन किया जावे। मानव अधिकार दावा में सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार हो, प्राथमिकता देकर समय पर ग्राम सभा को अधिकार दिया जावे। वन मित्र एक्ट को खारिज कर ग्राम सभा द्वारा जन आधारित तरीके से जो वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के आधार को प्राथमिकता के साथ किया जावे। श्रीमान जी, वन ग्राम व राजस्व ग्राम के सभी व्यक्तिगत वन अधिकार के प्रकरण जो उपखंड स्तरीय समिति व जिला स्तरीय समिति में लंबित हैं, उनका निराकरण भू अधिकार पत्र दिया जावे। वन अधिकार मान्यता कानून की धारा 4 की धारा 5 के तहत जब तक दावा प्रक्रिया का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो जाता बेदखल नहीं किया जावे। इसके बाद ही वन विभाग के द्वारा 2024-2025 में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, सिहोरा, बड़वानी अन्य जिलों में वन भूमि पर खेती कर रहे आदिवासियों को भूमि से बेदखल कर फसल नष्ट कर घर मकान जेसीबी वाहनों से गिरा दिया गया है। श्रीमान जी, फसलों में खतरनाक रसायन डालकर फसलें नष्ट की जा रही। श्रीमान जी, ऐसे सभी किसानों को मुआवजा दिया जावे ताकि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जावे। श्रीमान जी, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह दृढ़ संकर के पर्यावास अधिकार दिए जावे। साथ ही श्रीमान जी, ताकि हमारी समाज की एक आर्थिक उन्नति हो सके, लघु वनोपज का न्यूनतम सपोर्ट प्राइस घोषित कर लघु वनोपज का खरीदी बिक्री ग्राम सभा को अधिकार दिया जावे। श्रीमान जी, लेकिन इस संबंध में कोई भी शासकीय प्रक्रिया प्रशिक्षण आदेश जारी नहीं किया गया, अतः शीघ्र ही उक्त संबंध में संबंधित विभाग को निर्देश किया जावे। श्रीमान जी, वन क्षेत्र की किसी भी कारण से विस्तार अधिकार का विलोपन के पहले ग्राम सभा का सहमति तथा लोगों की निस्तार अधिकार का मुआवजा दिए जाने का कानून बनाया जाए। श्रीमान जी, आदिवासी की निजी जमीन पर लगे सागौन व अन्य बड़े वृक्षों की कटाई की प्रक्रिया को सरलीकरण किया जावे, जिसमें जरूरत के समय किसान इसका लाभ ले सके। आदिवासी क्षेत्र में विस्थापन विहीन, आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई आदि से खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जावे। श्रीमान जी, जिससे पलायन और विस्थापन पर रोक लग सके। मध्य प्रदेश में जिन स्थानों पर आदिवासी समुदाय को विस्थापन बेदखली की गई है, वहां पुनर्वास नीति के तहत आदिवासियों को उनके प्राकृतिक रूप से बसाहट की जावे, न कि नगरीकरण। किसी भी पुनर्वास के पहले स्थानीय ग्राम सभा अध्यक्ष तथा समाज सेवियों की सहमति बनाकर पुनर्वास की प्रक्रिया
किया जावे तथा भूअर्जन अधिनियम 2013 के तहत आदिवासियों की जैसी बसाहट है वैसी ही अन्य जगह सर्वे सुविधा युक्त बनाया जावे। यह है कि वर्तमान में परियोजना में विस्थापित किसान परिवार को 10,12,50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि वर्तमान महंगाई के दर में बहुत ही कम है। जमीन इतने नहीं सभी विस्थापित किसान जमीन खरीदी कर सके। मुआवजा की राशि का निर्धारण जिस तरह दुर्घटना में मृतक व्यक्ति की आय और आयु न्यायालय में निर्धारित होता है, उसी तरह जमीन से होने वाली आय और पूरे जीवन भर उसका परिवार का भरण पोषण के आधार पर किया जाए, जिससे समाज को जो है उसके परिवार का जीवन सुरक्षित हो सके। जिले में DMF राशि का खर्च खनन प्रभावित क्षेत्रों में खर्चा किया जाए। स्वरोजगार मध्य प्रदेश में बैगलाग रिक्त पड़े पदों को सीधे भर्ती किया जाए। केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग में बैगलाग के रिक्त पद शीघ्र भरे जाए। विभिन्न विभागों में फर्जी आदिवासी बन कर गैर आदिवासी शासकीय सेवा में सेवारत है ऐसे कर्मचारी अधिकारी को समय सीमा में जांच कर पद से पृथक करते हुए भारतीय दंड संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। मनरेगा को 100 दिवस मानव दिवस की जगह 200 दिवस किया जाए, ताकि प्रत्येक परिवार मानव दिवस का भुगतान कम से कम 500-800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किया जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ऋण में किसी प्रकार की छूट नहीं है, मात्र ब्याज में छूट दी जा रही है। वह भी शर्तों के अनुसार स्वरोजगार की योजना में ऋण में 30 से 40% छूट देना चाहिए। श्रीमान जी, आदिवासी समुदाय के शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार हेतु मन मर्जी राशि उपलब्ध कराई जावे तथा ब्याज में छूट का प्रावधान दिया जावे। मध्य प्रदेश भंडारण क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 संशोधित नियम 2022 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, उद्यमी व सहकारी संस्थाओं से प्रत्येक विभाग को 4% लेना है। यह प्रक्रिया नियम में अनिवार्य नहीं है। अधिनियम में 10% सामग्री क्रय करना इन संस्थानों में अनिवार्य किया जावे। श्रीमान जी, आरक्षण पदोन्नति पर कर्मचारियों की समस्या है। मध्य प्रदेश में जिलेवार वर्ग जाति जनगणना कर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जावे। अनुसूचित क्षेत्र में लिया जनसंख्या के अनुपात पर रोस्टर लागू किया जावे। अनुसूचित क्षेत्र में जिला जनसंख्या के आधार पर आदिवासियों को स्थायी नौकरी में संख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया जावे। कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जावे। अनुसूचित क्षेत्र में पुलिस विभाग में कार्यरत आदिवासी कर्मचारियों की पदोन्नति आरक्षण रोस्टर के आधार पर न कर सामान्य रोस्टर के आधार पर किया जा रहा है, जिससे सीनियर आदिवासी कर्मचारी की पदोन्नति न होकर जूनियर गैर आदिवासी कर्मचारियों की पदोन्नति पहले हो रही है। पदोन्नति आरक्षण रोस्टर अनुसूचित क्षेत्र में सुधार किया जावे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, महिला बाल विकास, आशा ऊषा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग तथा समूह के में कार्यरत महिलाओं का मानदेय बढ़ाया जावे। सभी आवश्यक सेवा में संलग्न संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जावे। अनुसूचित क्षेत्र में विभाग प्रमुख पदों पर आदिवासी अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति किया जावे। गोंडवाना राज्य आजादी के बाद भाषावार प्रांतों का गठन किया गया। कन्नड़ बोलने वालों को कर्नाटक, तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु, बिहार बोलने वालों को बिहार, पंजाब बोलने वालों को पंजाबी, गुजरात बोलने वालों को गुजराती, राजस्थान बोलने वालों को राजस्थान दिया गया, लेकिन गोंडी बोलने वालों को गोंडवाना राज्य नहीं दिया गया। 1932 में गोंडवाना राज्य की मांग की जा रही है। गोंडी भाषा क्षेत्र में पृथक कर जो है गोंडवाना राज्य दिया जावे। गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जावे। गोंडी भाषा बोलने वाले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगभग 4 करोड़ लोग हैं, लेकिन गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। वही कुछ हजारों में संस्कृत भाषा बोली जाती है, उस 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आदिवासी गोंडवाना समुदाय के साथ संवैधानिक न्याय करते हुए गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जावे। प्रकृति आदि धर्म कलम कोड जो आरक्षित किया जावे। देश के सभी आदिवासी को उन धर्म कालन कोड, प्रकृति धर्म आदि धर्म दिया जावे। आजादी के पूर्व देश के आदिवासी के लिए अलग धर्म कालन कोड था, लेकिन आजादी के बाद आदिवासियों को असंवैधानिक तरीके से हिंदू धर्म में गणना की जाती है। श्रीमान जी, अतः पृथक से कालम कोड दिया जावे। उपरोक्त ज्ञापन पत्र में अंकित कंडिका 1 से 39 तक जनजातीय समुदाय की प्रमुख संवैधानिक मांग है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त मांगों पर न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए। श्रीमान जी, हम विश्वास करते हैं श्रीमान जी कि हम एक ग्राम पंचायत ग्राम के रहने वाले हैं।
जब तक हमारा गांव, हमारा ग्राम पंचायत सशक्त नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, पेशा कानून के बारे में हमारे लोग समझेंगे नहीं, हमारी शिक्षा की पद्धति क्या है, शिक्षा के बारे में हम जब तक महत्व देंगे नहीं श्रीमान जी, तब तक हमारे कल्चर, हमारी वेशभूषा जो है नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हम जो है आज विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस 2025 दिन शनिवार स्थान गोंडवाना मैदान पड़रिया फतेहपुर पर आयोजित इस सम्मेलन पर जो है आप लोग उपस्थित हैं श्रीमान जी। हमारे ज्ञापन की कार्यवाही आप जो है अवश्य हमारे अवलोकन से श्रीमान जी उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।